ज़्यादा और अच्छी तरह पढ़ने के लिए आपको आसान और अपनी मातृभाषा में जो किताबें लिखी गई हैं, उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि आसान किताबें पढ़ना और अपनी मातृभाषा में जो किताबें लिखी गई हैं, उनको अगर आप पढ़ते हैं, तो वो आपको एक रीडर बनाएँगी और आप निश्चित तौर पे एक रीडर बनेंगे अगर अपनी मातृभाषा में और आसान जो किताबें हैं, उनको पढ़ते हैं तो। क्योंकि आपका यहाँ पे गोल्स महान और अच्छी किताबें सिर्फ़ पढ़ना नहीं होना चाहिए, वो प्राइमरी गोल होना ही नहीं चाहिए आपका। आपकी प्राथमिकता एक पाठक बनने की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक पाठक बनते हैं, तो आप सिर्फ़ कुछ महान किताबें नहीं पढ़ेंगे, आपको ये भी पता लगेगा कि किताब कौन-सी महान है और किताब कौन-सी महान नहीं है और आपके लिए कौन-सी किताब सही है और कौन-सी किताब है जो बाकी सबके लिए तो अच्छी है, लेकिन आपके लिए उतना नहीं वो कारगर है। तो अगर आप एक अच्छे पाठक बनेंगे, जो कि आप तभी बन पाएँगे, जब आप डेली पढ़ेंगे और आप ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके समझ में आ रही है और इसके लिए आप शुरुआत वहाँ से कीजिए जो आपकी अपनी मातृभाषा में है। और अच्छा पाठक होना ना सिर्फ़ आपको किताबों के बीच में पहचान करना बताएगा, बल्कि आप जो भी बनना चाहते हैं, उसके लिए आपके रास्ता आसान कर देगा। क्योंकि अपने गोल तक पहुँचने के लिए, आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कई तरह के रास्ते आपके सामने होंगे जीवन में। लेकिन सही रास्ता कौन-सा है, इसको पता करने के लिए आपके पास कई तरह के दृष्टिकोण होने चाहिए, जिनको इंग्लिश में हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो जब आप दूसरों की कहानियाँ पढ़ते हैं, तो आपके पास कई तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं। तो आप अपने हिसाब से सबसे आसान रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता जो एफिशिएंट है, उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये 2-4 दिन की बात नहीं है। अगर आप साल भर भी एक कंसिस्टेंसी, एक निरंतरता बना के पढ़ते हैं, तो आपके पास हो सकता है कि आप ये बोलने के लिए ना हो कि मैंने ये किताबें पढ़ ली हैं, इस तरह की महान किताबें पढ़ ली हैं। लेकिन आप निश्चित तौर पे एक पाठक होंगे और आपके पास पढ़ने की आदत होगी, जो कि आपको आगे मदद करेगी, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना नहीं चाहते। फिर कोई किताब कठिन नहीं होगी आपके लिए, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, चाहे कितनी भी कठिन किताब हो, उसको पढ़ने के लिए।